गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनडीए का 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज करेक्ट। सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। क्या बोला है? वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी क्या होती है वाटर की, और उसमें आपका प्रेशर कितना होता है। तो कितनी डेंसिटी होती है आपकी? 4 डिग्री। अब देखो ऑप्शन में आपको दो जगह दिया है, दो ऑप्शन तो आपके कट हो गए। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आपको डेंसिटी क्या दी है? 4 डिग्री। ठीक है। अब प्रेशर कितना होता है? वो होता है 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन दो टाइप में पूछा जाता है, या तो अकेला आपको प्रेशर पूछ लिया जाएगा या तो आपको इसकी डेंसिटी पूछ ली जाएगी। तो डेंसिटी कितनी है? 4 डिग्री पे, और आपका प्रेशर कितना है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल फिनोमिना एंड द डिस्कवर इज आर करेक्टली मैच। आपको 3 स्टेटमेंट दी है, जेम्स चैडविक की, एल्बर्ट आइंस्टाइन की और मैरी क्यूरी की। 3 नाम दिए हैं, तो आपने बताना है कि इन तीनों ने किस किस की डिस्कवरी की है। डिस्कवरी भी आपको साथ में लिखी है। जो आपकी करेक्ट मैच हो रही है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का पता है, जेम्स चैडविक का पता है, चैडविक ने किसकी की हुई है? न्यूट्रॉन की हुई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो मैरी क्यूरी है उसने किसकी डिस्कवरी की है? रेडियम की। मैरी क्यूरी ने किसकी डिस्कवरी की है? रेडियम की। जेम्स चैडविक ने की है न्यूट्रॉन की। तो ये दोनों तो आपकी गलत होगी। कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है? ओनली 3। जो थर्ड है मैरी क्यूरी, उसने किसकी की हुई है डिस्कवरी? रेडियम की। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अकेला थर्ड आंसर आपका ठीक है। चलें आगे। Which one of the following is the chemical formula of hypobromous acid? सिंपल क्वेश्चन है, हाइपोब्रोमस एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? हाइपोब्रोमस एसिड HOBr। क्या है? हाइपोब्रोमो एसिड। हाइपोब्रोमो एसिड। तो ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलें आगे। द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एक्सोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में आपका एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो आपको पूछा है एक्सोस्फीयर में कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है। तो कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है आपके पास एक्सोस्फीयर में? एक्सोस्फीयर में कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है? ये होता है आपका हीलियम एंड हाइड्रोजन का। कौन सा होता है? हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। किसमें मिक्सचर होता है हीलियम एंड हाइड्रोजन का? एक्सोस्फीयर में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। किस मटेरियल, किसका यूज नहीं होता है किसकी मैन्युफैक्चर के लिए? ग्लास की मैन्युफैक्चर के लिए किस रॉ मटेरियल का यूज नहीं होता है? सोडा, एल्यूमिना, बोरेक्स, जिप्सम। तो आपका जो जिप्सम है उसका यूज नहीं होता है किसमें? मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास के लिए जिप्सम का यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलें आगे। In electrolytic refining of copper, the electrolytic is a solution of। जब आप कॉपर की रिफाइनिंग करते हो तो कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन यूज करते हो कॉपर की रिफाइनिंग के लिए? सिंपल क्वेश्चन है। कॉपर की रिफाइनिंग के लिए आप किसकी इलेक्ट्रोलिटिक करते हो? किसकी इलेक्ट्रोलिटिक करते हो आप? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट की। किसकी करते हो? कॉपर सल्फेट की। याद रखना, इलेक्ट्रोलिटिक ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में किसकी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में होती है? कॉपर सल्फेट की। तो ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलें आगे।
सोल्जर इज एन एलओए ऑफ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सोल्जर किसका एलओए है आपका? लेड एंड टिन का। किसका है? लेड एंड टिन का। ऑप्शन सी, लेड एंड टिन का। सिंबल भी पता होने चाहिए पेपर में, अगर सिंबल नहीं पता होंगे, लेड और टिन पता होगा, तभी भी आंसर गलत लगा सकते हो। तो ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है? लेड एंड टिन। चलें आगे। Which one of the following statement about डाइहाइड्रोजन is not correct? आपने बताना है डाइहाइड्रोजन के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी गलत है। सबसे पहले हाइड्रोजन इज डाइहाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर ऑफ इनसोल्युबल इन वाटर, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। डाइहाइड्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद अल्कली मेटल एट हाई टेम्परेचर टू यील्ड मेटल हाइड्राइड, ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। अ मिक्सचर ऑफ डाइनाइट्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन इज नोन एज साइन गैस, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। डाइहाइड्रोजन में किस किस का मिक्सचर होता है आपके पास? इसमें मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का। किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। किसमें? डाइहाइड्रोजन में। डाइहाइड्रोजन में किसका मिक्सचर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नहीं होता है आपके पास। किसका मिक्सचर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है, और ये सबसे मोस्ट अबंडेंट है। डाइहाइड्रोजन आपका 70% पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है डाइहाइड्रोजन आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। कितना पाया जाता है? 70% पाया जाता है। इसमें कौन सा मिक्सचर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। ठीक है, और ये यूज्ड होता है सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल के लिए। किसके लिए यूज्ड होता है? यूज्ड एज अ सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, used as a synthesis of methanol। तीन स्टेटमेंट याद रखिए। किसका मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन का, और इस ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। कितना परसेंट है? 70% है। और कहाँ यूज होता है? सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल की सिंथेसिस के लिए डाइहाइड्रोजन का यूज होता है। और जो ये तीन स्टेटमेंट है ये भी याद रखनी है, ये भी डाइहाइड्रोजन की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नोट पूछा था तो आपका डी क्या है? गलत है। क्या बोला उसने? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट एज द सेम वैलेंसी, आपने देखनी है वैलेंसी। सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है, वैलेंसी से पूछा जाता है। एक आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये दो कंफर्म है। एक तो वैलेंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है सेम वैलेंसी का, एक आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक से पूछा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से पूछा जाता है। ठीक है, दो तो कंफर्म है कि आपको पूछे जाते हैं। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, बेरियम का 56। आप देखो मैग्नीशियम में लास्ट में बैलेंस शेल 3s2 में जाता है, कैल्शियम में आपका 4s2 में जाता है, बेरियम का आपका 6s2 में जाता है। तो किन की वैलेंसी सेम हो रही है? मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम की। एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास? 12, 20, 56। वैलेंसी 3s2 में, 4s2 में एंड 6s2 में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि सेम वैलेंसी पूछी है, 3s2, 4s2 एंड 6s2। ठीक है, चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर? सभी को पता है लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कहां तक जाता है आपका? जाता है -27 3 डिग्री सेल्सियस। कितना जाता है? -27 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलें आगे। न्यूमेरिकली 2 थर्मोमीटर, 1 इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड अनदर इज सेल्सियस स्केल। दो स्केल दिए, शैल रीड सेम एट कितने डिग्री पे सेम होगा? ये सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट।
तो ये आपका होता है -40 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन न्यूमेरिकली, 2 थर्मामीटर फ़ारेनहाइट स्केल एंड अनदर इज सेल्सियस स्केल shall read same at -40 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल में, एंड फ़ारेनहाइट में आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलें आगे। Which one of the following color may be obtained combining green and red color? सिंपल क्वेश्चन, जब आप ग्रीन और रेड कलर को मिक्स करते हो तो कौन सा कलर की फॉर्मेशन होती है? आपके पास येलो कलर की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? येलो कलर की। ठीक है, Which of the following as a primary color of light? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं लाइट में? तो वो कौन से होते हैं आपके? ब्लू, रेड एंड ग्रीन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं आपके? ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, कौन से होते हैं? ब्लू, रेड एंड ग्रीन। चलें आगे। अब देखो, द गैसेस प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस in plants is a requirement for another vital process that release energy. Given below are 4 combination of the process and product. Identify the correct answer. आपने बताना है कि ये जर्मिनेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का है, या रिस्पिरेशन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड का है, या फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन का है, या ट्रांसपिरेशन एंड वाटर वेपर का है। तो आपने बताना है, रिएक्शंस बतानी है। आप देखो, ग्लूकोज लेते हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ग्लूकोज लिया प्लस ऑक्सीजन ली, इनकी रिएक्शन करो, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल प्लस आपकी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और ग्लूकोज आपको पता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से होता है। ठीक है, आपके पास ग्लूकोज प्लस वाटर बनता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, जब आप ग्लूकोज C6H12O6 इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हो तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्लस वाटर के मॉलिक्यूल प्लस आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कौन से प्रोसेस में होता है? फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन के प्रोसेस में। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। रिएक्शन पता होनी चाहिए तभी आंसर बन पाएगा। Which one of the following statement about the cleansing action of soap is not true? Note पूछा है। The oil and dirt gets collected in the center of micelles. Soap micelles scatter light. Soap are ammonium salt of long chain carboxylic acid. Soap form insoluble precipitate with the calcium and magnesium ion in hot water. ये तो स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ऑप्शन डी वाली स्टेटमेंट तो आपकी ठीक है। सोप फॉर्म इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम आयन इन हॉट वाटर। ठीक है, पर जो आपका डिटर्जेंट होता है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सोप करता है पर डिटर्जेंट नहीं करता है आपका। ठीक है, इन्होंने बोला है सोप आर अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट आपकी सही है क्या? क्योंकि अमोनियम सोल्ट की जगह कौन सा यूज होता है? सोडियम सोल्ट। कौन सा यूज होता है आपका? सोडियम सोल्ट होता है यूज। अमोनियम सोल्ट यूज नहीं होता आपका, सोडियम सोल्ट यूज होता है। और स्टेटमेंट आपको पूछी है कि कौन सी नोट, कौन सी सही नहीं है, तो ऑप्शन सी में आपकी जो सी स्टेटमेंट है वो गलत है। अमोनियम सोल्ट है, यहाँ पे क्या होगा? सोडियम सोल्ट होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटालिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए निकल कैटालिस्ट कौन सी रिएक्शन में यूज होता है आपका निकल कैटालिस्ट। हाइड्रोकार्बन्स लेते हो, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होती है? डबल बॉन्ड। इसकी आप रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एंड निकल कैटालिस्ट।
क्या बनता है, हाइड्रोजन लग गए और आपके मिथाइल ग्रुप। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपने क्या बनाया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपने क्या बनाया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया। किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में एंड H2 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये रिएक्शंस कौन सी होती है आपकी, ये रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, जिसमें आप निकल कैटालिस्ट का यूज करते हो। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हो। सैचुरेटेड क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है। अनसैचुरेटेड में आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, ठीक है। चलें आगे। Which one of the following material is not an allotrope of carbon? सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है एलोट्रोप कौन कौन से हैं कार्बन के। डायमंड ग्रेफाइट का तो सभी को पता है, एक और होता है फुलरीन। फुलरीन भी आपका क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। तो कौन सा नहीं है, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश आपका कार्बन का एलोट्रोप नहीं है। कौन कौन से हैं, डायमंड ग्रेफाइट एंड फुलरीन, ठीक है। चलें आगे। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक पूछे हैं, सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं। एक दो हैं जो थोड़े जैसे रिएक्शंस होगी आपकी और सोप डिटर्जेंट के लिए स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, उनमें फर्क पड़ता है। जब आपको 4 स्टेटमेंट दी होती हैं और आपको पूछा है कि इसमें गलत कौन सी है, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार। तो जैसे हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन का पूछा तो उनकी स्टेटमेंट जो 3 है वो भी हमेशा याद रखना कि 3 स्टेटमेंट कौन सी सही है, ठीक है। उसमें मिक्सचर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है और ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है 70%, ठीक है। और किसके लिए यूज्ड होता है, सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल के लिए। तो ऐसे ऐसे आपने वर्डिंग याद रखनी है। जैसे डायमंड का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, ठीक है। चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज predominantly फाउंड इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा एसिड होता है आपका, ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। Which one of the following conclusion could not be derived from Rutherford alpha particle scattering experiment? अब कौन सी स्टेटमेंट जो है रदरफोर्ड ने नहीं दी है। अब देखो, अब अगर आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो आपको स्टेटमेंट पता चल जाएगी। अगर नहीं पढ़ा है, इतना ही पढ़ा है कि उसने डिस्कवरी की है न्यूक्लियस की, अब एक्सपेरिमेंट में ना पता हो कि डिस्कवरी कैसे हुई है न्यूक्लियस की, तो स्टेटमेंट तो पता ही नहीं चलेगी आपको। इसलिए एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10 raised to power 5 times the radius of the nucleus. Electron move in a circular path. अब सर्कुलर पाथ ही एक वर्ड ऐसा है जिसकी वजह से रदरफोर्ड फेल हुआ था और आपका बोहर एटॉमिक मॉडल आया था। याद आया, आपका रदरफोर्ड फेल हुआ था, एक तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की वजह से हुआ था, दूसरा एक ही वर्ड फिक्स हुआ था बोहर एटॉमिक मॉडल में, उसकी स्टेटमेंट में जो रदरफोर्ड के बाद आया था। Nearly all the mass of the atom resides in the nucleus. ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। बोहर ने क्या बोला था, आपका रदरफोर्ड है उसने बोला था कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द जो आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, किसकी वजह से करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। किसकी वजह से करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। फिर एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने बोला था उनके अकॉर्डिंग अगर आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में तो एक टाइम आएगा वो अपनी एनर्जी को लूज करते जाते हैं। जब वो सर्कल में घूमते हैं तो वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, लूज करते हैं। लूज करने से वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट आके न्यूक्लियस से टकराएगा और आपका एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड की ये थ्योरी फेल हुई थी। तो बोहर ने क्या बोला था
कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, सर्कुलर पाथ में काट रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है, पर बीच में रदरफोर्ड ने सेंट्रीपिटल फोर्स की भी बात की थी, पर बोहर ने क्या कहा था, उन दोनों को मेंटेन कौन रखता है, आपका एंगुलर मोमेंटम मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। रदरफोर्ड ने भी बोला था कि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड ने बोला था कि वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ में आपका रिवॉल्व करता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। पर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो अपनी एनर्जी को लूज करता है, तो एक टाइम पे आके वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। पर बोहर जब आया तो बोहर ने क्या बोला कि आपका जो है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, ये वर्ड यूज हुआ था, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, ठीक है। क्यों बोला, बिकॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या वैल्यू होती है, NH/2π। इसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ आके टकराता नहीं है, एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व अराउंड चक्कर काटता है न्यूक्लियस के, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत थी रदरफोर्ड की, जो दी किसने है, बोहर ने। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन विद वाटर टू प्रोड्यूस सेकलाइन। क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड लेते हो, रिएक्शंस करते हो कैल्शियम ऑक्साइड की किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर, और एनर्जी भी क्या होती है आपकी, रिलीज होती है। तो क्या बोला है, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेकलाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सी एग्जाम्पल है ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड की जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, किसमें बनता है वो आपका, नहीं सॉरी, ये रिएक्शन नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर टू स्लेट लाइम। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करते हो वाटर के साथ तो आपके पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। प्लस आपकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो कौन सी रिएक्शन करता है, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक कौन सी होती है, जिसमें आप एनर्जी लेते हो, किसी रिएक्शन को करने के लिए आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट लेते हो। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो आपकी क्विकलाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड के जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस आपकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या बोलते हो, स्लेक्ट लाइम बोलते हो। फिर आप अगर स्लेक्ट लाइम की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हो तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका बनता है मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें बनता है, मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट में बनता है, प्लस आपका वाटर रिलीज होता है। फिर आप अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डालते हो तो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड क्यों डालते हो, उसके मिल्की कलर को, मिल्की जो मिल्की प्रोडक्ट बन रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो रिएक्शन क्या थी, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है यानी स्लेक्ट लाइम बनता है, प्लस आपकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Which one of the following is not a biomass energy source? सिंपल क्वेश्चन है। बायोमास में आपका गोबर गैस भी आता है, कोल भी आता है, वुड भी आता है, कौन सा नहीं आता आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं आता। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। Which one of the following reaction does not result in the evolution of hydrogen gas? कौन सा आपका रिजल्ट नहीं देता है, स्टेटमेंट देखते हैं। Reaction of zinc metal with dilute sulfuric acid solution, mixing water to plaster of Paris, heating zinc metal with sodium hydroxide solution, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल विथ वाटर। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, मिक्सिंग वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट पूछी जाती है, ठीक है। चलें आगे। द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स फॉर वेजिटेरियन इज, मेन सोर्स क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स का। कहाँ से मिलते हैं आपको विटामिन एंड मिनरल्स, उसका मेन सोर्स क्या है आपका, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। क्या सोर्स है आपका, वेजिटेबल एंड फ्रूट।
वेजिटेबल एंड फ्रूट से ही आपके विटामिन एंड मिनरल मिलते हैं आपको, ठीक है। चलें आगे। कॉमन सोल्ट NaCl इज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, किसकी प्रिपरेशन के लिए आप सोडियम क्लोराइड का यूज नहीं करते हो, किसके रॉ मटेरियल के लिए? ये आंसर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए आप सोडियम क्लोराइड का यूज नहीं करते हो, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से दो चीजें देख ली आपने, एक लास्ट क्वेश्चन देखा मिक्सिंग वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये भी आपका गलत है। और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको क्या बोला है कि NaCl का यूज नहीं करते हो, ठीक है। चलें आगे। द प्रोसेस सर्टेन मिनरल एब्जॉर्ब वाटर एक्सपेंड एंड चेंज इज कॉल्ड एज, ये कौन सा प्रोसेस है आपका? लास्ट क्वेश्चन है आज का। द प्रोसेस where be certain minerals absorb water expand and change is called hydration process। कौन सी प्रोसेस है ये आपकी? हाइड्रेशन प्रोसेस है। तो ऑप्शन ए आपका क्या राइट आंसर है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप सभी को समझ आए हो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन थे, 10th लेवल के क्वेश्चन डाले थे इन्होंने इस बार, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ थे 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको समझने वाले थे, बाकी आपके जनरल क्वेश्चन पूछे गए। अब विटामिन एंड मिनरल्स में बताओ कौन सा आपका टफ क्वेश्चन था? सिंपल बताना था आपको विटामिन और मिनरल कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।